फिलहाल तो पहले ये लास्ट के 2 महीने सेल्फ स्टडी कीजिए। आप अगर खुद से नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको करोड़ों बार पढ़ा दूं, 1500 घंटे पढ़ा दूं, पूरे 365 दिन क्या उससे ज्यादा पढ़ा दूं, आपका सिलेक्शन बेसिकली डिपेंड करेगा आपके खुद के बेटा प्रेपरेशन पे, खुद के सेल्फ स्टडी पे। अगर आप वो नहीं करते हो, इन लास्ट 2 महीनों में रिवीजन नहीं करते हो, आई एम टेलिंग यू बेटा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू रिवाइज योर सेल्फ। कंटेंट अगर रिटेन करना है, एग्जाम हॉल में मार्क करना है, फटाफट से रिवाइज द कंटेंट योर सेल्फ। फुल फ्लेजेड रिवीजन करो, बढ़िया तरीके से इसको यूटिलाइज करो। नाउ टॉकिंग अबाउट यू ऑल, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी एज यूजुअल। मैं धीरे नहीं बोलना चाहती, मैं वैसे ही बोलना चाहती हूँ जैसे मैं आपकी क्लास में डे 1 पे आई थी कि बेटा बहुत 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 अमेजिंग जर्नी थी, बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। और मैं हमेशा ये मानती हूं कि जो बैच में पढ़ता है बच्चा, या जो बैच में बच्चे, क्योंकि ना यू नो देयर आर डिफरेंट ऑडियंसेस हु आर देयर ऑन यूट्यूब, देयर आर डिफरेंट ऑडियंसेस ऑन इंस्टाग्राम, एंड देयर इज अ डिफरेंट ऑडियंस in the batches. So I can't speak about YouTube, but I can speak about my batches where I am teaching. The immense love that you have shown beta, of course पूरी शिद्दत के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में और बहुत ऑनेस्टी के साथ में मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। हमेशा ये सोच के पढ़ाने की कोशिश की है कि मैं अगर आपकी जगह होती और मुझे कोई पढ़ा रहा होता तो वो कैसे पढ़ाता कि मुझे समझ में आ जाए चीजें इजीली, है ना। कंटेंट कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, इट्स एनसीईआरटी, इट्स एनसीईआरटी, एवरीबडी इज टीचिंग एनसीईआरटी इन वन और द अदर वे, बट इट्स जस्ट हाउ यू टीच इट दैट मेक्स एवरीबडी डिफरेंट, है ना। तो आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं हमेशा आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊं कि आपको क्लास में पहले आप आओ, आप पहले क्लास में आओ, क्योंकि आधे बच्चे डर के क्लास में ही नहीं आते हैं। एंड जब भी आपकी मैं अटेंडेंस देखती हूँ, वो रिपोर्ट्स मिलती है, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी कि यू ऑल हैव अटेंडेड द सेशंस वेरी वेरी नाइसली, व्हिच मेक्स मी वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट किड्स क्लास में आते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो सबसे पहली बात तो वो कि आप लोगों ने इतने, और कई सारे बच्चे जो सिर्फ यकीन के नहीं है, जैसे कि मैंने आपको वो बताया था, एक बच्चे ने लिखा था कि मैम अर्जुना में फर्स्ट क्लास जब आपकी देखी थी ना, मैंने कहा कि मैम कितना चिल्ला रही हैं, फिर धीरे धीरे पता चला कि मैम तो सपोली मैम तो ठीक ही है यार, है ना। सो दैट इज हाउ आई ऑल्सो बिल्ड कनेक्शन। सो वेन एवर आई टीच अर्जुनाज ना, मैं अर्जुनाज को भी बताती हूँ कि जब पहली बार अर्जुना बैच में मैं क्लास ले रही होती हूँ तो मुझे अर्जुना इज एक्चुअली a tough batch to handle. I'm telling you, 11th class, it's a tough batch, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं ना बड़े हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं, 10वीं से पढ़ के आए होते हैं और उनको लगता है बहुत तगड़ी पढ़ाई बेटा, उन्होंने एकदम गजब की 10th में बहुत एकदम ऐसे टॉप लेवल का कंटेंट पढ़ लिया है उन्होंने। तो 11वीं में जब वो आते हैं ना, उनसे तो उनको थोड़ा सा वो करना ना, सेटल करना थोड़ा सा, इज डिफरेंट टीचर से पढ़ के आए होते हैं तो थोड़ा सा 1-2 हफ्ता टाइम लगता है। बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड, तुम एक बार बस क्लास अटेंड करो, तुम अगर 2 हफ्ते क्लास अटेंड करो, तुम्हें अगर बेटा सब्जेक्ट से प्यार ना हो, अगर तुम्हें टीचर से प्यार ना हो, अगर टीचर के पढ़ाने के ढंग से प्यार ना हो, तब तुम बताना। एंड फॉर दैट आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत पड़ेगी। तब आपको ऐसी फीलिंग आएगी ये टीचर ऑनलाइन पढ़ा तो रहा है बट फील बिल्कुल बेटा ऐसी है जैसे ऑफलाइन की है। ऐसा मानो कि एक आप हमें एक तरीके से जानने लग गए हो, यू नो, इट्स लाइक दैट, कि ऐसा कनेक्शन बिल्ट होता है। कितने कमेंट्स तुम लोग, मैं यूट्यूब के कमेंट्स कभी पढ़ती हूँ और मैं बैच के अंदर आके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत डिफरेंस मिलता है मुझे। हो सकता है बेटा अपना बैच का बच्चा ज्यादा यूट्यूब पे जाके कमेंट करता भी नहीं है, मैं द बेस्ट, लेकिन बैच के अंदर जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, रीड, मैंने तुम्हें हमेशा बोला मैं क्यों रीड करती हूँ, मैं इसलिए रीड करती हूँ बिकॉज बेटा आपके कमेंट्स इज अ वेरी बिग मोटिवेशन, वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी एक्चुअली। मैम अंग्रेजी, एक्चुअली इट इज, आप जो इतनी प्यार भरे बेटा, अगर आप एक भी कमेंट करते हैं ना, इट्स एक्चुअली मोटिवेशन कि यार बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऐसी इवोल्यूशन तो हमने कभी नहीं पढ़ी, या मैम आपने जो ये पढ़ाया मैम आपकी क्लास में मैम कभी बोरियत नहीं होती, मैम जो भी है, एनी कमेंट्स दैट यू हैव बेटा टिल डेट कभी किया है तुमने, दैट्स द मोटिवेशन। क्योंकि वो रियल मोटिवेशन पता है क्यों है, क्योंकि वो एक्चुअल इंपैक्ट है हमारे पढ़ाने का, वो एक्चुअल में बच्चा जानता है जो क्लास में पढ़ रहा है, तो उसका फीडबैक मेरे लिए बड़ा जरूरी है। उसका फीडबैक मेरे लिए रियल फीडबैक है कि जो पढ़ता है वो ही जेन्युइनली बता सकता है। जो बेटा रैंडम यूट्यूब में कहीं से आया, उसको मेरी आवाज पसंद नहीं आई, उसको मेरी ओवर एक्टिंग लग रही है, वो मेरे बारे में कुछ भी कमेंट करके जा सकता है, जो मुझे नहीं जानता, जो मुझसे नहीं पढ़ा है। लेकिन जो पढ़ा है उसके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, है ना। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल यू कि
कमेंट्स किया करो, पढ़ती थी, हमेशा मोटिवेटेड फील होता था। और अब एक आदत होती है आप लोग को भी क्लास अटेंड करने की, हमारे लिए भी एक आदत होती है कि हम एक पूरा सेशन लेते हैं जहां आप लोग को थ्रू आउट द सेशन पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और एक चीज, नो मैटर बेटा आपसे कोई लाइफ में कोई क्या कहे, पर मैम की एक बात जरूर याद रखना, करोड़ों बार बता चुकी हूं, पर करोड़ों बार अगर मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगी कि योर वर्थ इज नेवर गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय वन एग्जामिनेशन, नेवर एवर। आपकी वर्थ कोई एक सिंगल एग्जाम कभी लाइफ में बेटा डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन आपकी लाइफ आगे कैसे बनेगी, आपका फ्यूचर कैसे बनेगा, वो आपकी मेहनत जो होती है बेटा आपकी, वो जरूर डिसाइड करती है आप आगे क्या करते हो। बहुत बार आपने सुना होगा, कहीं देखा होगा, आपको बताया गया होगा कि हम जैसे पैदा होते हैं जिन कंडीशंस में, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट अगर आपकी लाइफ को आप चेंज नहीं कर पाए बेटा, वहां से बदल नहीं पाए, इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी रिसोर्सेस इन वन और द अदर फॉर्म, किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेस थे, किसी के पास कम, बट अगर आप अपनी लाइफ को बदल नहीं पाए ना बेटा, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। और आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जो मैंने बदलते हुए देखी है बेटा, जो बदलाव होते हुए देखे हैं, जो ऐसी ऐसी चीजें होती हुई देखी है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसी चीजें हो सकती है। For all my supporters and for all my supporters, I am telling you, अगर आप गिव अप नहीं करते, नॉट जस्ट नीट एग्जाम बेटा, नॉट जस्ट नीट एग्जाम, आप लाइफ में कभी गिव अप अगर नहीं करते तो कोई ना कोई एग्जाम तो फोड़ ही दोगे, कुछ ना कुछ तो बेटा कर ही लोगे, कुछ ना कुछ चीज में मचा ही दोगे। हाँ, समय लग सकता है, किसी के लिए वो 1 साल में आ सकता है, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए 8 साल। पेशेंस लूज नहीं करनी है, क्योंकि करना है बेटा, हमने पहुंचना है वहां तक, हमें वहां तक पहुंचना है, पहुंच सकते हैं हम, वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। बट मेहनत करनी है बेटा उसके लिए। ओके, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, मेडिकल फील्ड इज नॉट इजी। उसको ग्लैमराइज मत करना, ग्लैमराइज मत करो, इट्स नॉट इजी, इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी, मतलब एक्चुअल में ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जो वन ऑफ द टफेस्ट प्रिपरेशन है। आपको कोई कुछ भी बोले, मेरी प्रिपरेशन के टाइम में बहुत ग्लोरीफाई करते थे कि यू नो बड़ा ही ग्लैमराइज कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैंने हमेशा आपसे ऑनेस्टी से बात की है, नो मैटर व्हाट, मैंने हमेशा आपको ऑनेस्टी के साथ में चीजें बताई है। अरे मैम तो नीट ही पढ़ाती है, मैम उसके बारे में ऐसा बोल रही है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही हूं, मैं ये बोल रही हूं कि बी प्रिपेयर्ड, कि आप जिस फील्ड में जाने वाले हो बेटा वो आसान नहीं है, वो टफ है। आप ये मत सोचिए अरे तू बस एमबीबीएस क्लियर कर ले भाई बेटा, फिर तू देख लेना, फिर तू देख लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से एमबीबीएस में कुछ भी नहीं होगा, आगे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप इवेंचुअली बेटा पढ़ाई करके पीजी करके यू नो देन यू विल सी कि अच्छा कुछ हो रहा है, तो उस माइंडसेट के साथ में आपको जाना है। क्योंकि आप अगर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके नहीं जाओगे ना, देन यू विल बी शॉक्ड ना कि अच्छा हमें तो इतना ग्लैमराइज करके दिखाया हुआ था, हमें तो ऐसे बताया हुआ था कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा, यहाँ तो बहुत पढ़ना पड़ रहा है। यस, तो तुमने क्या सोचा था, पेंटिंग करोगे तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो वो बच्चा जिसको मेंटली ये प्रिपेयर्ड है कि माय इनिशियल ईयर्स एकेडमिक्स में ही जाने वाले हैं, आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। और मुझे लगता है जो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, जो इस तैयारी के साथ में होता है कि नहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो बहुत अच्छा कर पाता है, वो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज में बेटा आगे बढ़ पाता है। तो इस प्रिपरेशन के साथ में आपको जाना है, ठीक है। सारे लोग बहुत अच्छा करो बेटा मैं तो चाहती हूं मेरे सारे सपोले, सारी सपोलियां बहुत अच्छा करे, जो भी फील्ड में जाए। बहुत प्रिविलेज्ड फील करती हूँ कि आपके बड़े बड़े सपनों का एक छोटा हिस्सा मैं आपके सफर में बन पाई, और शायद कुछ इम्पैक्ट, शायद कुछ क्रिएट कर पाई, मुझे नहीं पता, वो आप ही बता पाओगे बेहतर। और यस, एज यूजुअल लाइक आई से, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई एग्जाम, कोई भी चीज आपके लाइफ से बड़ी नहीं है। आपका लाइफ अभी शुरू हुआ है, जीवन में बहुत सारी चीजें करोगे। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बता के जा रही हूँ बेटा, लाइफ में हर चीज को बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना। आई एम टेलिंग यू बेटा, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी चीजों को आज के टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हो, अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो हर चीज की ना बैलेंस क्रिएट करना है बेटा। डोंट ग्लोरीफाई एनीथिंग कि मैं ऐसा ही करूंगा, यही आइडियलिस्टिक है, जब मैं जिंदगी भर काम ही करता रहूंगा, जिंदगी भर पढ़ता ही रहूंगा, वही अच्छा है, तो मेरे को लोग स्टूडियस बोलेंगे। नो, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। फैमिली टाइम
अपना निकालना कभी जब बड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसी बातचीत मैं तुमसे कब करूंगी। क्रिएट बैलेंस, क्रिएट बैलेंस। जिंदगी ऐसे निकल जाती है, चुटकी में निकल जाती है। आपको लगता है अरे अरे ये तो मुझे करना था, ये तो मैं सोचती थी मैं करूंगी, बाद में वो जो है ना, वो सच बात है, बाद में नहीं आता है। ट्राई टू क्रिएट बैलेंस। फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है बेटा, फैमिली इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अपने आप को भी टाइम देना जरूरी है। जब काम कर रहे हो तो दबा के काम करो, जब पढ़ रहे हो गजब का पढ़ाई करो, लेकिन जब फैमिली के साथ हो, फैमिली, जब अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, अपने लिए टाइम, घूमो फिरो, जीवन देखो बेटा, इट्स ब्यूटिफुल, यू नीड टू एक्सप्लोर। तो हर चीज के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है बेटा। मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगी, है ना, कि नहीं, जिंदगी में केवल काम ही करते जाने, काम ही करते जाने, काम ही करते जाने, तो ही आप, ये ऊपर ऊपर से कहने वाली बातें हैं बेटा। जब आप अपनी लाइफ को रिट्रोस्पेक्ट कभी करोगे ना पीछे जाके, तो आपको अपने अपनों के साथ बिताए हुए पल, अपने साथ बिताए हुए पल, अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल ज्यादा याद आएंगे। आपको लगेगा थोड़ा टाइम मिल जाता ना, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेता थोड़ा। फ्यूचर की बात कर रही हूं, अभी टाइम स्पेंड करेंगे, पूरे साल भर टाइम स्पेंड ही कर रहे थे, पूरे टाइम तभी अभी स्ट्रैटेजी बनाते रहते हो, ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं करते हो। सही है, बी हैप्पी इन योर लाइफ, खुश रहना है बेटा, ठीक है। लेकिन वो खुशी बेटा पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, मैम ने कहा है खुश रहूंगा, पढ़ूंगा नहीं लेकिन खुश रहूंगा, नहीं भाई, ठीक है ना, पढ़ना लिखना है। कुछ पॉजिटिव चेंजेस 1% शायद मैं आपके लाइफ में क्रिएट कर पाई हूं। उम्मीद करूंगी, आशा करूंगी आप हमेशा कनेक्टेड रहें, और जब भी आप हमसे मिले जरूर आगे बेटा हाय सपोली मैम या समाप्ति मैम या सोमू मैम या जो तुम्हें बेटा अच्छा लगता है ना, मिलिएगा, आइएगा। आप एक्चुअल में बेटा यू आर द रिजल्ट ऑफ आवर हार्डवर्क। आप लाइफ में जो भी करेंगे बेटा, मुझे लगता है कि आई एम सो ग्लैड, जो मैंने आपसे एक लाइन कही कि आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड बी अ पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ योर बिग ड्रीम्स, एंड आई रियली होप यू ऑल मेक इट रियली बिग इन योर लाइफ, एंड आई नो यू विल, I know you will, and I love you all. I really love you all. Bye bye. अब मुलाकात होगी रिकॉर्डेड सेशन में, जो आपको बेटा मिलेगा तपस्या सीरीज। इससे ज्यादा अब और कुछ नहीं कह पाऊंगी, बहुत सारी चीजें मैंने कह दी है, हंसते हुए चेहरे के साथ में, इमोशंस को संभालते हुए, समेटते हुए। It has been a wonderful journey with you all, and I genuinely love you all, beta. I love you all.